Hi, welcome back to my channel. I hope you guys everything doing well. शिप पे जाने से पहले मैं सोचा कि थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल ट्रैवलिंग टू वेसल स्पेशली इन द साउथ अमेरिकन पोर्ट्स ऑफ, या फिर मैं कहूँ तो ब्राज़ील में जाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है एज ए मर्चेंट नेवी में के लिए। तो मैं सोचा उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना के अब बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, टिकट्स वगैरह आपको तो अपना मिल जाता है कंपनी से। सारे CDC पासपोर्ट, अगर आप ऑफिसर हैं या फिर COC, तो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है रखें। और मेक श्योर कि आपको जो फॉर्म आई है, जो कि कंपनी रजिस्टर करती है अपनी डेली शिपिंग के साइट पे, वो आपको एक ईमेल भी आता है सीमेंस इज ट्रैवलिंग फॉर द जॉब। एक ईमेल भी आता है और एक कंपनी भी आपको भेजती है इटर्न, तो उसको प्रिंट निकाल लें, है ना। एक तो वो चीज़ चाहिए, पासपोर्ट, CDC, आपका टिकट। ठीक है। आपका अगर वाइल ट्रैवलिंग टू द ब्राज़ीलियन पोर्ट्स, तो आपको SID ओरिजिनल लेके चलना है। वो पूरे टाइम में आपको पूरे ट्रैवलिंग में नहीं मांगेंगे। जब जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे ब्राज़ील में, वहाँ पर आपको वो बोलेंगे अपना SID दिखाओ। उनको सीमेंस बुक से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है, उनको SID से मतलब रहता है। तो SID ओरिजिनल लेके चले। ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है या फ़ोटो कॉपी है या कलर कॉपी है, नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो हम पहले पोर्ट, जैसे आपके कनेक्टिंग फ़्लाइट्स रहेगी, अब इंटरनेशनल फ़्लाइट, जैसे मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट दोहा दोहा से सौ paulo थी, और सौ paulo से किसी को जो है मोंटेविडियो जाना है या फिर कचुरगी जाना है, जब यहाँ मैं आया हूँ, पता नहीं क्या अजीब सा नाम था उसका। तो वहाँ के लिए आप, जब मैं दिल्ली से आया था तो मुझे बोला कि लास्ट जो पोर्ट, जो लास्ट डेस्टिनेशन होगा, जहाँ से एयरपोर्ट होगा, वहाँ पर ही मेरे को लगेज मिलेगा। लेकिन एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब भी इंटरनेशनल फ़्लाइट से आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में जा रहे हैं, भले ही आपका लगेज क्लेम दिखता है लास्ट एयरपोर्ट में दिखता है, लेकिन आप वहाँ पूछ लें उनसे, अपने ग्राउंड स्टाफ से, भाई मेरा लगेज कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आपका लगेज यहीं से आपको उठाना पड़ेगा, यहीं से उठा के आपको कस्टम्स क्लियरेंस कराने के बाद फिर से जाना पड़ेगा। तो कस्टम क्लियर कराने का जो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, वहाँ पर कस्टम, वहाँ पर फिर से कस्टम चेकिंग होता है। चेकिंग करने के बाद फिर उसको बैगेज में डालते हैं। पर मेरे केस में अलग था कि मेरे बैगेज ही गुम हो गया था। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी, कि बैगेज लॉस होने पे एज ए मर्चेंट नेवी में या एज ए नॉर्मल पर्सन हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। क्योंकि वो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़, कभी कभी क्या होता है ना, कि जब नॉलेज नहीं होती ना, तो अपने को जब तक इंसान गिरता नहीं ना, जैसे मुझे और मेरा भी हुआ है, तो मेरे को मालूम चला है कि मैं अभी आई एम टू इट, मैं कर रहा हूँ वो सब चीज़ें। सो और इसके अलावा जो जो जैसे हम फर्स्ट एयरपोर्ट पे आते हैं ब्राज़ील के, तो वो बोलता है आपके जो फ्लैग का या फिर पोर्चुगल का जो आपका, उसको वीज़ा कहेंगे या फिर उनका लेटर ऑफ गारंटी है, वो लेटर चाहिए, जो कि एयरलाइंस प्रोवाइड कराता है। वो अपनी कंपनी से पहले पूछ के रखें। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका लोकल एजेंट जो है वहाँ पर किसी ऑफिशियल को भेज के आपको दिला देगा। तो जस्ट कीप कम एंड डू वट एवर द इमिग्रेशन गाइज आर सेइंग, कि साइड में जाके बैठो, विल वेट फॉर द फ्लाइट वाले बंदे आ रहे हैं, वो आपको दे जाएंगे। तो इतनी हासिल वाली बात नहीं है। कीप काम, बट लेकिन कीप पोस्टेड टू योर कंपनी एंड टू द एजेंट कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो वो हमेशा करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जैसे ही अलावा हमारा चेकिंग हो गया, अंदर आ गए, फिर टर्मिनल 2, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा कि कैसे कैसे जाना है, वो तो सब ठीक है। लेकिन चीज़ें क्या क्या लानी थी, वो क्या क्या ले जानी थी, वो मैंने दोबारा से बोल देता हूँ। CDC पासपोर्ट, अपना अपना COC, अपना जो अगर आप ऑफिसर है जैसे मैं, तो GMDSS हो गया, फिर ROCR पर वो सारे STC से जब वो सर्टिफिकेट्स वो सब अपने निकाल के रखें। और
एक और मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन बोर्ड वाइल ज्वाइनिंग, क्योंकि ऑन बोर्ड भी कभी तो क्या होता है ना कि हमने ऑन बोर्ड अपना अपना सामान दे दिया, लेकिन जब बाद में जब मालूम चला कि मेरा ये गायब है, मेरा वो गायब है, कई दफ़ा क्या होता है मास्टर्स जो है यू नो मास्टर्स को भी जो है ऊपर नीचे कर देते हैं, या हो जाता है, या उनके हैंड ओवर में अगले मास्टर या पिछले मास्टर ने ध्यान नहीं दिया, या फिर उस मास्टर ने किसी को रखने के लिए दिया, उसने ऊपर नीचे कर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट तो हमारे हैं। तो उसके लिए उस चीज़ के लिए क्या करना है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ती है एज ए ऑफिसर्स। तो रेटिंग का भी बता दूंगा मैं, पूछ अपने फ्रेंड से पूछ के, इंजीनियर्स का पूछ के बता दूंगा। और बाकी सोफा सो गुड, यही चीज़ ले जानी थी। और ब्राज़ील आने के बाद अपना अगर स्टे मिल रहा है तो टू विज़िट द ब्राज़ील। जो जैसे मैं परानागुआ हूँ तो वहाँ परानागुआ में घूमाऊँ, वहाँ घूमो, इन्जॉय करो, एंड ब्राज़ील में पोर्चुगल सीखो। ठीक है, चलिए, ओके, सी यू सून, और हasta la vista, adios amigos, safe seas, stay healthy, bye bye.